अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न से पूछूं आपसे, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ आपके, ये तो सीधा आंकड़ा पूछ सकता है आपके 3297 आपके लाख टन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यह सीधा आंकड़ा एग्जाम में आ सकता है आपके, भाई कितना दोस्तों भारत के अंदर जो है कुल खाद्यान्न हुआ है छापना 3297 लाख टन जो है, इतना भारत के अंदर आपके खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर पूछूं आपसे, पर्सनल इनकम टैक्स पीआईटी में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा होगी आपके पहले 2.5 लाख पर 0% टैक्स था, अब 3 लाख हो चुका है आपके, अब 3 लाख जो है वो कर मुक्त हो चुकी है। पहली बात तो आप ये छापना, ठीक है, अब दोस्तों 3 लाख कर मुक्त हो चुकी है ना। अगर आपसे ये पूछो दोस्तों यहां पर कि भाई पहले तो आपके 6 स्लैब थे आपके, अब 5 स्लैब हो चुके हैं ना। पहले 6 स्लैब थे, अब 5 स्लैब हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर हो गया है 3 लाख, ठीक आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो अगर आपसे पूछ लो बजट के अंदर पीआईटी पूछूं आपसे 3 लाख से कर मुक्त हो चुका है, ये भी आपको छापना है। अगर आपसे पूछो दोस्तों कि सर्वाधिक पैसा पूछूं आपसे, सर्वाधिक धन जो है, सर्वाधिक धन पूछूं आपसे, इसकी प्राप्ति कहां से, इसकी प्राप्ति पूछूं आपसे बाजार के उधार, कहां से, बाजार का उधार छापना मार्केट बोरोइंग से होती है और कहां पूछे आपसे, कहां दोस्तों आपके सर्वाधिक व्यय होता है छापना आपके, वो होता है कहां से, ये आपके जो एक्सपेंडिचर कहां से, ये आपके होता है कहां पर, ये रसगुल्ला छापना, प्राप्ति कहां से, प्राप्ति छापना कहां पर, बाजार उधार मार्केट बोरोइंग से होती है ना। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक व्यय पूछो तो आप कहां पर आपके, ये छाप कहां से, ये आपके कहां से, ये आपके ब्याज अदायगी कहां से, ये ब्याज अदायगी जो यहां पर होती है छापना, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, बोलते हैं आईपी कहते हैं। ठीक है, 3 लाख हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, अब सब पूछूं आपसे यहां दोस्तों बजट के अंदर, सबके यहां से बजट के अंदर आपके 7 प्राथमिकता तय होती छापना, 7 आपके प्रायोरिटी हमने तय की थी, कौन कौन सी आपके, उन्हें बोलते हैं सप्तऋषि। हमारे 7 जो ऋषि थे उनके आधार पर हमने 7 प्रायोरिटी तय होती है। ठीक है, समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 प्रायोरिटी जो है तय होती है, ये भी आपको ध्यान है। तो कभी आपसे पूछ ले कि भाई बजट में कितनी प्रायोरिटी है आपकी, कितनी प्राथमिकताएं छापना, 7 प्रायोरिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7 प्राथमिकता तय होती है ना। अगर आपसे पूछूं अमृतकाल लिखना, दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, अमृतकाल की अवधि कितनी है, 25 वर्ष। अमृतकाल पूछे आपसे, अवधि 25 वर्ष छापना, इसका पहला बजट जो है वो इस साल पेश हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमृतकाल का पहला बजट इस साल पेश हुआ है, 25 वर्ष इसकी अवधि है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछो तो श्री अन्न, बाजरा मोटा अनाज, बाजरा से मोटा अनाज छापना, जो मिलेट्स होता है उसको बोलते हैं श्री अन्न। ठीक है, इसका एक्सीलेंस सेंटर कहां पर ये हैदराबाद। पूछूं आपसे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहां पर, हैदराबाद छापना यहां पर जो है स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर उसको पूछूं आपसे प्रणाम योजना, पूछा आपसे, अरे मैंने अभी का लैंड पोल्यूशन जो है इसको कम करने के लिए छापना कौन सी योजना है, प्रणाम योजना। और मिष्टी पूछूं आपसे मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, इसके लिए छापना अभी हाल ही मिष्टी स्टार्ट हुई है। और कहां मिलती है भाई साहब, यह मिलती है सुंदरवन डेल्टा, कहां से, सुंदरवन डेल्टा से यहां से मिलती छापना, पश्चिम बंगाल यहां पर मिलती है, ये भी आपको ध्यान है। ठीक है, तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए कौन सी, मिष्टी स्टार्ट हुई है, मैंग्रोव के लिए मिष्टी, लैंड पोल्यूशन के लिए प्रणाम योजना आपके, और एक्सीलेंस सेंटर हैदराबाद के अंदर स्टार्ट हुआ है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और दोस्तों पूछूं आपसे 75 रामसर साइट पूछा आपसे, 75 जो हमारे वेटलैंड है आपके, इनके संरक्षण जानना, इनके लिए कौन सा आपके, इनके लिए अमृत धरोहर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 75 रामसर साइट के लिए अमृत धरोहर है ना। और अगर आपसे पूछे राजकोषीय घाटा, पूछूं आपसे फिस्कल डेफिसिट, देखो कोई भी सवाल हो मैंने सारे लिए है ना, चाहे जनवरी का सवाल हो, चाहे आपके दिसंबर का सवाल हो, सब कुछ मैंने लिया है, मैंने इस सिस्टम को डिजाइन किया आपके लिए। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए रामबाण होगी, कोई भी एग्जाम देना आगे आपको बड़ा काम आने वाला, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, देखिएगा अगर तो पूछे आपसे फिस्कल डेफिसिट छापना कितना आपके, वो 6.4% रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों एक स्टार्ट हुई है महिला सम्मान बचत पत्र, स्टार्ट हुआ आपके, इसमें 7.5% तो ब्याज, 7.5% ब्याज रहने वाली है इसके अंदर, इसमें 2 लाख रुपए, इसमें 2 लाख रुपए मिलने वाला है। और इसमें आपके 2 वर्ष
2 वर्ष के लिए मिलेगा छापना। और इसमें इसको स्टार्ट करने वाली पहली बैंक पूछे कौन सी है, वो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहली बैंक ऑफ इंडिया हो गई है। 7.5% ब्याज दर रहने वाली है इसके अंदर। 2 लाख रुपया 2 वर्ष के लिए महिलाओं को मिलेगा और बैंक ऑफ इंडिया पहली बैंक है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार पूछूं आपसे, बैलन डी और पूछो तो आपसे फुटबॉल का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा आपके, वो है बैलन डी और अवार्ड, ठीक है। कौन सा, बैलन डी और अवार्ड पूछूं आपसे, फुटबॉल का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। और अभी दोस्तों किसको मिला आपके, ये लियोनेल मेसी को मिला है छापना, 8वीं बार मिला है। अरे ये कहां के स्टार खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना से यहाँ के स्टार खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। इन्हीं को पूछूं आपसे फीफा वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, फीफा वर्ल्ड कप यहाँ गोल्डन बॉल पूछा आपसे, फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला, इन्हीं को मिला है, ठीक है। लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अवार्ड पूछूं आपसे, वो मिला किसको, किलियन एम्बापे, ये नाम रखना, किलियन एम्बापे छापना। गोल्डन बूट अवार्ड जो है उनको मिला है, किलियन एम्बापे को मिला छापना, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट किसको मिला, इन्हीं को मिला, किसको, आपके मेसी साहब को मिला, ठीक है। और गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला, वो किसको मिला, आपके गोल्डन बूट अवार्ड एम्बापे को मिला, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है, ये आपके मेसी साहब को मिला है, ठीक है। ये भी आपको छापना है। और अभी दोस्तों हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड इन्हीं को प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश, लिख लो एग्जाम में 100%, सो लिखना, एग्जाम में 100% पूछेगा आपसे, मेरा माटी मेरा देश अभियान सरकार चाहेगी कि आप इसके बारे में जानो, एग्जाम में पूछेगा आपसे मेरा माटी मेरा देश अभियान, इसके बारे में सारी बातें छाप लो। मेरा माटी मेरा देश अभियान, पहली बात दोस्तों इसको स्टार्ट करने वाला मंत्रालय कौन सा है, संस्कृति मंत्रालय। छापना महत्वपूर्ण सवाल है और अधिकांश जगह सवाल नहीं करवाया गया, इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है। मेरा माटी मेरा देश अभियान पूछूं आपसे, मंत्रालय कौन सा, मंत्रालय छापना आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टार्ट करने वाला छापना, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में समाप्त हुआ है आपके, और वह तारीख कौन सी है, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 31 तारीख को अभी हाल ही में अंत हुआ है, कौन सा, मेरा माटी मेरा देश अभियान, अभी दोस्तों हाल ही में अंत हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोस्तों अभी हाल ही में स्टार्ट किया। इसकी टैग लाइन जो है ना, वो एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी टैग लाइन पूछूं आपसे, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, छापो मिट्टी को नमन वीरों को वंदन छापना, ये इसकी टैग लाइन है, बड़ी